नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का हमने विश्लेषणात्मक रूप से पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया और उन्हीं प्रश्नों का अब हम वीकली रिवीजन के रूप में एक बार पुनः दोहराव कर रहे हैं, जो कि आपकी अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए, इस सेशन के अंतर्गत आज का हमारा जो रिवीजन सेशन का पेपर रहेगा, टेस्ट सीरीज का पेपर रहेगा, ये है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2015 का। ये एग्जाम 25 अप्रैल 2018 को हुआ था। तो आइए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक क्विकली रिवीजन करते हैं। और ये राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रीट, पटवारी, कॉलेज लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर, जेईएन और भी वन रक्षक, वनपाल, इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन को डेली बेसिस पर लगाते रहें। साथ ही साथ जो हमने विश्लेषणात्मक रूप से जिन वीडियोस के माध्यम से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया है, उनको भी आप जरूर देखा करें। तो इसमें आज हम केवल 20 प्रश्नों का क्विकली है वो रिवीजन करेंगे और डेली का हमारा अब 60 की बजाय 20 या 30 प्रश्नों का ही हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो और कम समय में ये सारी चीज़ें हैं वो एक बार हमारी रिवीजन हो जाए। तो चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन से राजस्थान जीके की स्टार्टिंग होती है। प्रश्न आपके सामने है, कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? विकल्प 1 हाथी दांत का कंघा, 2 नंबर है वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, 3 नंबर है मिट्टी की चूड़ियाँ और 4 नंबर है हल की मिट्टी की प्रतिकृति। तो कालीबंगा से प्राप्त कौन सा उपकरण नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल की मिट्टी की प्रतिकृति। टेराकोटा का कोई भी यहाँ पर हल नहीं मिला है। मिट्टी की जो चूड़ियां है, टेराकोटा की चूड़ियां की वजह से ही इस कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा है। इसके बारे में हमने विश्लेषणात्मक रूप से ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 1952 में अमलानंद घोष ने इसका सबसे पहले खोज की थी। उसके बाद में बीके थापर, बीबी लाल इसका उत्खनन कार्य करते हैं। और भी मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा नाम क्यों पड़ा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि जूते हुए खेत के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो इसी सभ्यता से आपका प्राप्त हुआ है। और ये घग्गर रिवर, जिसे डेड रिवर कहते हैं, इसी के किनारे से प्राप्त पुरातात्विक स्थल है, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंध नहीं है? आहड़, जिसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आगाटपुर के नाम से जाना जाता है, उनसे कौन सा रिलेटेड नहीं है? 1 नंबर है बीबी लाल, 2 नंबर है आरसी अग्रवाल, 3 है ए के व्यास और 4 है एच डी सांकलिया। तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा बीबी लाल। बीबी लाल बीके थापर कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए हैं, लेकिन आहड़ सभ्यता से ये 3 है। अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आरसी अग्रवाल, जिन्होंने 1956 में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। ए के व्यास ने सबसे पहले 1953 में इसका उत्खनन कार्य किया और एच डी सांकलिया 1961 में इसका एग्जावेशन है वो करते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, आहड़ उदयपुर में स्थित पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? विकल्प नंबर 1 है विद्वान, जिसकी कृति का नाम है मंडन, विद्वान का नाम है और इन्होंने कृति लिखी है राजवल्लभ। 2 नंबर है नाथा, जिसकी कृति का नाम है वास्तु मंजरी। 3 नंबर है गोविंद द्वार द्वीपिका और 4 नंबर है कान्ह व्यास और विजय स्तंभ का अभिलेख। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कान्ह व्यास ने एक लिंग महात्म्य की रचना की है, ना कि विजय स्तंभ के अभिलेख की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? मेदिनी राय, महमूद खिलजी, बहादुर शाह और इब्राहिम लोदी। तो राणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा गया था। विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इब्राहिम लोदी। और 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर के साथ में इब्राहिम लोदी लड़ता है। नेक्स्ट है, राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? राणा संग्राम सिंह 1509 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। और उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार था? विकल्प 1 है महमूद लोदी, 2 है सिकंदर लोदी, 3 है इब्राहिम लोदी और 4 है बहलोल लोदी।
क्योंकि खानवा का युद्ध राणा संग्राम सिंह और जो इब्राहिम लोदी है इसके मध्य हुआ था, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इब्राहिम लोदी को राइट आंसर कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको डिटेल में भी जिस समय इस पेपर का विश्लेषण किया था तो ये चीज़ सारी की सारी आपको अच्छी तरीके से बताई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, ना कि इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु राणा प्रताप से मिले थे? चावंड, चुलिया, खमनोर और उदयपुर। तो भामाशाह ने राणा प्रताप को नाजुक पड़ाव में वित्तीय सहयोग प्रदान किया था और इसकी मुलाकात हुई थी चुलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी के किनारे ही है चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर इनकी है वो मुलाकात होती है और वित्तीय असिस्ट इनको करते हैं। नेक्स्ट, टू कमांडर्स ऑफ राव मालदेव फाउट अगेंस्ट शेर शाह इन गिरी सुमेल। मालदेव के दो सेनानायक जो गिरी सुमेल में शेर शाह के विरुद्ध लड़े थे, जैता और बिरम, कुंपा और बिरम, जैता और कुंपा, गोरा और बादल। तो जैता और कुंपा ये दो गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनानायक थे, जो कि शेर शाह सूरी के मध्य जनवरी 1544 वाले युद्ध में लड़े थे। नेक्स्ट है जसवंत सिंह ने, जो स्वयं एक कवि था, विद्वान भी था और इन्होंने कई ग्रंथ भी रचे थे। कौन सा जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथों को यहाँ, यानी कि यहाँ पर जो जसवंत सिंह ने ग्रंथ लिखे थे उनमें आपको पहचान करना है कि कौन से इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। 1 नंबर है भाषा भूषण, 2 नंबर है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, 3 नंबर है सिद्धांत सार और 4 नंबर है अनुभव प्रकाश। तो ये सभी जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नैणसी, सूरत मिश्र, बनारसी दास, नरहरि दास ये विद्वान भी इनके दरबारी रह चुके हैं। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौड़, विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों लेकर गया? दक्कन सबसे निकटवर्ती क्षेत्र था। दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहता था। तो राइट आंसर 2 ही हो जाएगा। दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान है मारवाड़ से हटाना चाहता था और मारवाड़ में आपके अजीत सिंह है वो इस मुगलों की जेल में कैद थे, तो उनको ये छुड़वाना भी चाहते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु है वो आपकी कहाँ पर हुई थी? उज्जैन में होती है और ये आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश के यूलिसेस के नाम से भी इतिहास में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर जो कि बंगाल में है और मनिहारी बिहार में है, यहाँ पर किलों का निर्माण करवाया था, दुर्गों का निर्माण करवाया, उस शासक का क्या नाम है? विकल्प 1 है सवाई जय सिंह, 2 है महाराणा कुंभा, 3 है मान सिंह प्रथम, 4 है जसवंत सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा मान सिंह प्रथम, जिसने अकबर ने जिसे फरजंद की उपाधि भी दी थी, 7000 का मनसब प्रदान किया था। इन्होंने सलीमपुर और मनिहारी किलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाया गया था चावंड में, बांडोली में, चित्तौड़ में, हल्दी घाटी में। तो राणा प्रताप की मृत्यु बांडोली में हुई थी, चावंड के पास में, जनवरी 1597 में, और यहीं पर इनका स्मारक बना हुआ है बांडोली, जो कि चावंड उदयपुर के पास में ही है। ठीक है, तो बांडोली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट इन राजस्थान? 1857 की क्रांति का आरंभ ये 10 मई 1857, 10 जून, 28 मई या 18 मई। तो 28 मई 1857 को अजमेर स्थित नसीराबाद छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत होती है और भारत में शुरुआत होती है मेरठ उत्तर प्रदेश की छावनी से 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, कर्नल डिक्सन, चार्ल्स नेपियर। तो पैट्रिक लॉरेंस ये राजस्थान का 1857 के रिवोल्ट के काल में राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और एडिटर दे रखे हैं और इनका हमें सही से मैच करना है। तो राजपूताना गजट ये कहाँ का था? इसके एडिटर कौन है? तो राजपूताना गजट की बात करें तो मौलवी मुराद अली इनके एडिटर थे। 1889 को मैंने आपको डिटेल में बताया भी था।
1889 को यहाँ पर 1882 को मौलवी मुराद अली के द्वारा राजपूताना गजट नामक न्यूज़पेपर का प्रकाशन होता है। और राजस्थान समाचार की बात करें तो ये मुंशी समर्थ तांचारण के द्वारा अजमेर से 1889 को इसका पब्लिकेशन होता है। तो राजस्थान समाचार 1889 और राजपूताना गजट 1882, ठीक है। इसके अलावा सर्वहित की बात करें तो सर्वहित आपका कहाँ से, इसके जो एडिटर है वो है राम प्रताप और लोकवाणी के है देवी शंकर तिवारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक में 4 है और 2 में 3 है, इसके बाद में सी में 2 है। तो यहाँ पर सी में 2 किस में है, 4, 3, 2 और 1। राइट आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर डी राइट आंसर है, ठीक है। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली, राजस्थान समाचार मुंशी समर्थ तांचारण, सर्वहित राम प्रताप और लोकवाणी देवी शंकर तिवारी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स was one of the signatories of the peace treaty of वर्साइज, ठीक है। तो वर्साइज की जो संधि है, इस संधि में जो सिग्नेचर करता कौन था, सिग्नेटरी कौन था, हस्ताक्षर करता कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा, कोटा के महाराज उम्मेद सिंह 1 नंबर है, 2 नंबर है जयपुर के माधो सिंह, 3 नंबर है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह और 4 नंबर है जोधपुर के महाराजा सर उम्मेद सिंह। तो आपकी वर्साय की संधि, इसमें सिग्नेटरीज था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह था। इन्होंने 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, उसमें भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया, वर्साय की संधि में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा हमने कई बार इसके बारे में डिटेल में देखा भी है। 1927 की गंग नहर लाने का श्रेय इसे ही जाता है। 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए ये गंगा रिसाला लेकर गए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इससे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह से जुड़ी हुई है। आपको अगर इन चीजों को विश्लेषणात्मक रूप से देखना है तो वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से, तो उनको आप जरूर देखा करें। नेक्स्ट है, मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौता, ये 1741 में हुआ था जी। इसमें जो मध्यस्थता किसने की थी, मीडिएटर कौन था। 1 नंबर है सूरजमल, 2 नंबर है सवाई जय सिंह, 3 नंबर है जगत सिंह द्वितीय और 4 नंबर है मल्हार राव होलका। तो सवाई जय सिंह राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जो धौलपुर समझौता है 18 मई 1741 को हुआ, इसमें भी मीडिएटर सवाई जय सिंह। और आपका एक 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसमें भी सवाई जय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए जयपुर में एक विद्यालय स्थापित किया था, पाठशाला, उसका नाम क्या था। अनुशीलन विद्यालय, अभिनव भारत विद्यालय, वर्धमान विद्यालय या फिर पार्श्वनाथ विद्यालय। तो इस स्कूल का नाम था वर्धमान विद्यालय, ठीक है। ये आपका 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा वर्धमान नाम से स्थापित किया गया था जयपुर में, ठीक है। और इसका मेन जो मकसद था क्या था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जयपुर प्रजामंडल के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था। हीरालाल शास्त्री, हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी। तो आजाद मोर्चा ये आपका 1942 में इसी हीरालाल शास्त्री के विरुद्ध में जेंटलमैन एग्रीमेंट कर जाने के विरुद्ध में बना था। तो यहाँ पर हीरालाल शास्त्री इनकरेक्ट होगा और इसके जो लीडरशिप करने वाले थे वो बाबा हरिश्चंद्र थे, ठीक है, जो मैंने आपको डिटेल में पहले बता रखा है। नेक्स्ट है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था वी.एन. गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये 4 बड़ी रियासतें राजस्थान के तृतीय चरण में सम्मिलित होकर वृहत राजस्थान का गठन करती है। और इसका इनॉग्रेशन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसे इंडियन आयरमैन के नाम से जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को गठित हुआ था और इसका राज प्रमुख 1 नंबर है उदयभान सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, शोभाराम आर्य, तेज सिंह।
तो इनके राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के उदयभान सिंह को, करौली का गणेश पाल उपराज प्रमुख और अलवर का शोभाराम आर्य है इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका सख्ती से पालन करें और भी अपने आस पड़ोस के लोगों को पालन करवाएं, अपने परिवार और अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।